हेलो एवरीवन, आई एम यश हियर। आज हम सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बात करेंगे। 23 जनवरी को हर साल इनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक उड़ीसा में हुआ था, इसलिए इस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनकी अर्ली लाइफ के बारे में बात करें तो 1919 में इन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था ब्रिटिशर्स के टाइम में। फिर बाद में जाके रिज़ाइन भी कर दिया था। ये स्वामी विवेकानंद की टीचिंग से बहुत प्रभावित थे, उन्हें अपना स्पिरिचुअल गुरु मानते थे। और इनके राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे, पॉलिटिकल मेंटर थे इनके ये। फिर आगे इन्होंने दास के ही न्यूज़पेपर फॉरवर्ड में एडिटर का काम किया था। फिर 1921 में अपना स्वयं का न्यूज़पेपर स्वराज्य को स्टार्ट किया प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। फिर इन्होंने एक बुक लिखी थी द इंडियन स्ट्रगल, जिसमें 1920 से लेकर 1942 के स्वतंत्रता के आंदोलनों की बात की गई थी। इनके कुछ स्लोगन फेमस हैं, जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद, दिल्ली चलो। इसी समय 1921 में इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था। 1923 में ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बने ये। 1930 में इन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह में भाग भी लिया और जवाहरलाल नेहरू और एम एन रॉय के बहुत करीबी थे उस समय ये आंदोलनों में पूर्ण स्वराज की बात करते थे। इसी के लिए जब मोतीलाल नेहरू ने अपनी रिपोर्ट निकाली थी और उसमें इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देने की बात कही थी, तो उसका विरोध किया था जवाहरलाल नेहरू ने, क्योंकि ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करते थे। फिर आगे इन्होंने गांधी जी का भी विरोध किया था, जब उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन या सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को खत्म किया था या रोका था। और गांधी इरविन पैक्ट का भी ये 1931 का विरोध करते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस में हरिपुरा सेशन 1938 में ये इलेक्शन को जीतते भी हैं। फिर 1939 में कंट्रोवर्सी हुई थी कि जब त्रिपुरी सेशन में अध्यक्षता की बात की थी, तो वहाँ इलेक्शन हुआ था, जहाँ एक तरफ सुभाष चंद्र बोस थे और दूसरी तरफ गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया को इनके खिलाफ खड़ा किया था। इस समय सुभाष चंद्र बोस जी इलेक्शन जीत गए, लेकिन इन्होंने अध्यक्षता करने से मना कर दिया था। फिर आगे इंडियन नेशनल कांग्रेस से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर इनका स्थान ग्रहण किया था राजेंद्र प्रसाद ने। आगे जाकर 3 मई 1939 में मकूर, उन्नाव, उत्तर प्रदेश में इन्होंने अपनी पार्टी की स्थापना की, जिसका नाम था द फॉरवर्ड ब्लॉक। फिर इन्होंने 1943 में इंडियन नेशनल आर्मी को ज्वाइन किया था, जिसे मोहन सिंह ने फॉर्म किया था। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको एक अलग से वीडियो में मिल जाएगी, जिसे मैं बहुत पहले ही कवर कर चुका हूँ। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। फिर 1992 में जब इन्हें भारत रत्न दिया जा रहा था, तो उसमें कंट्रोवर्सी ये हुई थी कि इनके फैमिली मेम्बर्स ने ये कहकर भारत रत्न लेने से मना कर दिया गया, क्योंकि उन्हें भारत रत्न मरणोपरांत कहकर दिया जा रहा था। और सुभाष चंद्र बोस जी के मृत्यु के कोई ज़्यादा साक्ष्य मिले नहीं है, वो भी डिस्कशन का बहुत बड़ा मुद्दा है अभी। इसलिए जब भारत रत्न 1992 में इन्हें दिया जा रहा था, तो उनके मृत्यु का कारण होना या मृत्यु होना या ना होना बहुत बड़ा मुद्दा था। ये थे सुभाष चंद्र बोस जी। अब आगे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया जाता है। ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी देता है, जो एक सांविधिक निकाय है। इसे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत बनाया गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार हर साल 23 जनवरी को दिया जाता है। ये किसी भी इंडिविजुअल को या ऑर्गेनाइजेशन को दिया जा सकता है जिसने डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रेस्क्यू, रिस्पांस, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन, रिसर्च, इनोवेशन, अर्ली वार्निंग आदि के क्षेत्र में कुछ भी अपना सहयोग दिया हो। ये सिर्फ भारतीय व्यक्ति या भारतीय संस्थानों को मिलता है। इसमें किसी भी इंडिविजुअल को 5 लाख रुपए की राशि और एक सर्टिफिकेट मिलता है, और किसी भी इंस्टीट्यूशन को 51 लाख रुपए की राशि और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो ये सारी बातें सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में और इस अवार्ड के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।